क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने आज सोमवार को जिला हॉकी संघ की नई टीम के साथ ईश्वर सभागार में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पुराने हॉकी संघ सचिव पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगाए और कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे के नेतृत्व में जिला हॉकी संघ अब बेहतर कार्य करेगा। क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा एवं नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने आज स्थानीय ईश्वर सभागार में नए जिला हॉकी संघ को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें नए हॉकी संघ के सभी पदाधिकारी एवं अन्य भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद थे। सर्वप्रथम क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने ही पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जो पुराने हॉकी संघ के सचिव थे वह कितने भ्रष्टाचारी थे, उन पर कितने आरोप थे और वह किस प्रकार फर्जी काम कर रहे थे। इसके चलते उनको जो है कोच के पद से हटाया गया और बाद में देखा गया कि बहुत गड़बड़ी है, इसलिए ये नई कार्यकारिणी बनवाई गई है, जिसके अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे को बनाया गया है। हॉकी संघ को लेकर के अन्य बातें भी करेंगे, क्योंकि आज का मुख्य विषय कोई शहर में कुछ कंफ्यूजन नहीं। किसी अखबार में या सोशल मीडिया पे यह भी आया कि देखना यह है कि राजनीति जीतेगी कि हॉकी। ये जगह नेगेटिव खबर है। गुरियानी यानी हॉकी नहीं, ये गलतफहमी जो पैदा कर दी गई शहर में, इस मिथक को भी तोड़ना जरूरी है। बल्कि गुरियानी नहीं है तो हॉकी है। गुरियानी रहते तो जिले से हॉकी समाप्त होने की स्थिति आ गई थी, कारण अभी बताएंगे। इसलिए इस मिथक को तोड़ना जरूरी है। मैंने उनको कहा था आप सम्मान से त्यागपत्र दे दीजिए, फुल नहीं मानी और पूरे अधिकार और अपने हाथ में ले लिया है, बॉडी बंद करके, जो कि बिल्कुल इलीगल था। मैं प्रदेश सदस्य अध्यक्ष हमारे नगर पालिका के, उस पर राहुल चौरे जी उपाध्यक्ष थे, इनको बुलाया ही नहीं गया। इससे जाहिर है कि उनका इंटेंशन अच्छा नहीं था और एक अवैधानिक निर्णय उन्होंने किया। त्यागपत्र देने की क्यों बोला था उनसे? क्योंकि हॉकी को मैदान को वो राजनीति का मैदान बनाए दे रहे थे। तो उसके विवरण पर नहीं जाऊंगा और आपसे अनुरोध है कि आप भी नहीं जाए, क्योंकि मन में आप सब समझते हैं। पर सिर्फ राजनीति का मैदान नहीं बना रहे थे। मित्रों, मुझे छठवां कार्यकाल है मेरे और 22 वर्षों से 2 वर्ष 1.5 वर्ष छोड़ गए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कभी आपने देखा कि हमने दखल किया हॉकी में? कभी आपने देखा कि हमने ये पता किया कि अध्यक्ष कौन है और सचिव कौन है और हॉकी का कोच कौन है? क्या पत्रकारों को मालूम है गुरियानी 11,000 तो महीने में लेते थे सर फीडर सेंटर के कोच के होने के नाते? नहीं मालूम। क्या करते थे 11,000 का? अब हिसाब लिया जाएगा। पर सिर्फ उस हिसाब की बात नहीं है। तो वसीम खान बैठे हैं क्या? ये बहुत दिन से मेरे पास आ रहे थे शिकायत कर, पर मैं जानबूझ के कि ठीक ठाक चल रहा है, क्यों टंटा करें। पर जब खेल के मैदान को नाबालिग बच्चों को बरगलाया जाए तो हमें दखल देना ही चाहिए। हमारा धर्म भी यही है। इनके पास में पूरी फेरिस्त है कि बच्चों की जन्म के झूठे आधार कार्ड बनाए गए और कम उम्र के बच्चों का भविष्य खराब करके ज्यादा उम्र के लोगों को खिलाया गया, झूठे आधार कार्ड और झूठी एज बनाकर। यही आरोप है ना? एक पूरी सूची है। वायरलेस फैक्ट्री के हमारे बच्चे भी बैठे और गजेंद्र पटेल बैठे। पूछिए इनसे कि हॉकी के मैदान में क्या इटारसी में हार्डनेस फैक्ट्री नहीं है? इटारसी विधानसभा भी है और इटारसी तहसील में भी आर्डनेंस फैक्ट्री है। पर कभी आर्डनेंस फैक्ट्री के बच्चों को गांधी ग्राउंड पर खेलने नहीं दिया गया। पूछने जरा विवेक सागर जी कितनी बार आए गांधी ग्राउंड खेलने ओलंपिक में जाने के पहले? क्यों नहीं आ पाए भाई? आर्डनेंस फैक्ट्री में ही खेल के और क्यों होशंगाबाद के रामदापुरम के एस्ट्रोटर्फ पे खेलने चले गए? कोई कारण तो होगा। कारण थी यहाँ के अवैध हॉकी संघ की दादागिरी। पर हम नहीं बोलते थे क्योंकि हम हॉकी को चलने देना चाहते थे। पर स्टेग्नेशन आ गया, पानी गले तक आ रहा था।
भ्रष्टाचार की और पक्षपात की एक दुर्गंध फैल रही थी। डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने और भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अब हमने हॉकी को अपनी प्राथमिकता में ले लिया है और नए कोच जो नियुक्त किए गए हैं वो वाकई खिलाड़ी है और एक शासकीय एम्प्लॉइज हैं, वे सही मायने में बच्चों को हॉकी का कोच देंगे। वालों से भी पूछ रहे हैं, 8-10 फैक्ट्री वालों से तो बात अब बैठेगी, कभी उनको शामिल नहीं होने दिया। एक छत कब्जा करके बैठे थे, वहां रोहित कोहली इस काम को देखते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, संभव हुआ तो आइए, संभव हुआ तो वो भी आएंगे और उनको किस प्रकार शामिल करेंगे हमारे अध्यक्ष जी, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। पर शीघ्र ही रामदापुरम के हमारे साथी भी इसमें शामिल होंगे और इस तरह से हमको एस्ट्रोटर्फ का लाभ जब तक यहाँ नहीं बनता है तब तक वो भी मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये सूचना देना चाहता हूँ कि कोई बच्चे खिलाड़ी भ्रमित ना हो, बाकी अच्छी चलेगी, पहले से अच्छी चलेगी, ना किसी की डेट ऑफ बर्थ बदली जाएगी, ना कोई चोरी छुपे काम किया जाएगा। मुझे तो ये भी पता, मुझे भी जानकारी मिली, सही है कि गलत भाई, मैं ये दावे से नहीं कह सकता कल मेरे को कोई डिफेमिशन चला दे, इसलिए पहले ही मैं कह देता हूँ कि वो जब कोई टूर्नामेंट कराते थे गोल्ड कप को छोड़ के, तब वो खिलाड़ियों से भी पैसे लेते थे। के बाद में जानकारी मिली, बहुत सी फूल बात नहीं थी। हम सबको समाहित करेंगे, खेल को खेल जैसा समझेंगे, इस ग्राउंड को फिर से गलत लोगों के हाथ से लेकर के और अच्छे लोगों के हाथ में देंगे और इटारसी और जिले की हॉकी को एक बड़े स्तर पर ले जाएंगे, ऐसा हम आपके माध्यम से इस शहर के और इस जिले के हॉकी खिलाड़ियों को भरोसा देना चाहते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने इस अवसर पर पत्रकारों के समक्ष जिला हॉकी संघ की जो सूची बनी है उसे घोषित करते हुए बताया कि किया है उसमें अध्यक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौरे, कार्यकारी अध्यक्ष जो हमारे हरप्रीत छापड़ा जी हैं, साथ में और नागदापुरम से हमारे एक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं रोहित फौजदार जी, जो भी इसके अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे। सचिव हैं सरप्रीत सिंह भाटिया जी, सह सचिव हैं शैलेंद्र दुबे जी, उपाध्यक्ष हैं रविंद्र जोशी जी, हमारे उपाध्यक्ष हैं सम्मानीय जितेंद्र ओझा जी, सम्मानीय जयकिशोर चौधरी जी, सम्मानीय राकेश यादव जी, सम्मानीय राहुल चौधरी जी, प्रवक्ता के रूप में मनीष ठाकुर जी और भी जिले के अन्य वरिष्ठ लोगों को, खिलाड़ियों को इस समिति में लिया जाएगा। और साथ ही हॉकी के लिए जो जैसे माननीय विधायक जी ने कहा कि कुछ जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जैसे एक ऑफिस था, अनऑफिशियल ऑफिस था, उसके लिए भी भ्रम फैलाया गया कि बच्चों की हॉकी या इस तरह की वहाँ पे रखी हुई है। तो हमारे जो कोच हैं दीप सिंह जी, उनके पास ग्राउंड भी उनके पास है, कार्यालय जो एक रूम है, सुविधा रूम एक प्रकार से, उसकी चाबी भी दीप सिंह जी के पास है और वो ही बच्चों को ट्रेनिंग वहाँ पर दे रहे हैं। तो वहाँ जो पहले जैसा चलता था वैसा ही चल रहा है, लेकिन अधिकृत कोच दीप सिंह जी के माध्यम से उस ग्राउंड पे बच्चों को प्रशिक्षण के लिए और सभी सुविधाओं के लिए वो अधिकृत हैं और वो बच्चों को अच्छी हॉकी सिखाएंगे और हॉकी को इटारसी शहर में और इस जिले में और सर्वोच्च स्थान पर ले जाएंगे। उपरोक्त प्रेस वार्ता में वसीम अकरम कुरैशी एक आरटी कार्यकर्ता थे, जिन्होंने भी अपनी बात रखी और कहा कि उन्होंने ही पुराने हॉकी संघ के सचिव के भ्रष्टाचार को लेकर साहब से बार बार शिकायत की थी और इसमें उन्होंने कहा कि खेल अधिकारी भी शामिल है। हालांकि बाद में विधायक जी ने जिला खेल अधिकारी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने हमारे कहने पर तत्काल इसे सचिव पद से हटा दिया था और कोच के पद से। लेकिन वसीम अकरम कुरैशी क्या कहते हैं, सुनिए। सामान का मिसयूज और जो गवर्नमेंट को टाइम दे रही है वो टाइम पे कोचिंग नहीं होना, मनमानी जो
संस्था से जो गवर्नमेंट से जो ऑफिस मिला उसको दारू जुआ कई टाइप की जो है अनलीगल वहाँ पे कार्रवाई चल रही थी, जिसका मैंने विरोध करा और सर्वप्रथम मैं साहब के पास ही गया था और साहब के पास तकरीबन में 5 बार गया। साहब का अपना जो भी रहा होगा नजरिया उस टाइम तो साहब ने बोला ठीक है आप अपना लगे रहिए, हम करेंगे, मना नहीं करा लेकिन बोले अभी नहीं करेंगे। उपरोक्त प्रेस वार्ता का संचालन हॉकी संघ के उपाध्यक्ष जयकिशोर चौधरी कर रहे थे, तो वहीं आभार प्रदर्शन नए सचिव सरप्रीत सिंह भाटिया के द्वारा किया गया। इस अवसर पर इस नई हॉकी संघ की टीम के उपाध्यक्ष जितेंद्र ओझा, राहुल चोरे, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष गोकुल पटेल, हॉकी संघ के रब्बू जोशी, बिट्टू बोहरा, हैप्पी भाटिया आदि भी मौजूद थे। इस अवसर पर सह सचिव जिला हॉकी संघ के शैलेंद्र दुबे के साथ ही विधायक प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवी भी विशेष रूप से मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट आरसी।